हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि आपके लिए हम फिर से आज लेकर के आए हैं बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन को लाया है और ये तीनों क्वेश्चन का जो हम आंसर अभी सॉल्व करेंगे वो आंसर कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ होगा। तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास में अंत तक बने रहें और कहीं भी डाउट हो आपको तो बेहिचक पूछे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है जबकि ए और बी उसी कार्य को यानी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। हम आपको पहले ही बताए थे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके सेंटेंस को समझिए, वो कहना क्या चाहता है। जो जो जैसे जैसे कहता है उसी के आधार पर मुझे करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहता है कि यदि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, यानी ए जो है ए जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, जबकि जबकि ए और बी ये दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम आपको पहले भी जो पार्ट 1, 2 और 3 था उसमें भी हम आपको बताए थे एलसीएम विधि, और एलसीएम विधि ही सबसे मोस्ट विधि है, ठीक है। और उसी के आधार पर आसानी से हम इसे हल कर पाएंगे। तो देखिए ए कितना दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में, और ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिल करके एक साथ 10 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हम 30 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के 0 हो जाएगा और 3 का 3, यानी कितना हो जाएगा, 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 30 को कै बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, एक बार, और 10 को कै बार पढ़ेंगे जो 30 आएगा, तो 3 बार, ठीक है, 3 बार। अब ए की क्षमता ए की एफिशिएंसी जो है, ए की क्षमता जो है आपका 1 है और ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 3 है। एक बात मुझे आप बताइए कि ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 3 है। ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 3 है, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता यदि 1 है तो बी की क्षमता कितनी होनी चाहिए। ए और बी मिल करके 3 दिन में काम करता है। यदि ए अकेले 1 दिन में करता है तो बी कितना दिन में करेगा, तो 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में। ये दिन नहीं है, हम आपको समझा रहे थे कि ए जो है उसकी कार्य क्षमता 1 है और ए और बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। तो 3 में तो 1 में कितना जोड़े, जो 3 आ जाए तो 2 जोड़े, यानी कि बी की कार्य क्षमता क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमें बी कितने दिनों में अकेला काम करेगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टाइम टेकन बी बराबर वर्क बटे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब कार्य करने की क्षमता होता है, ठीक है। तो वर्क जो हो रहा है वो 30 हो रहा है और बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 है, यानी 2 से कट कर देंगे तो 15 दूनी 30। आपका रिजल्ट निकल कर कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो 15 दिनों में काम करेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बी जो होगा अकेले उस काम को 15 दिनों में करेगा। यही सवाल यदि घुमा करके पूछा जाए कि ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 1 है, तो 30 बटे 1 यानी 30, यानी ए अकेले कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में, जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको 3 व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकता है। ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है और सी नाम का व्यक्ति है। ये तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए जो है अकेले किसी काम को 12 दिनों में करता है,
जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, और सी जो है उसी काम को कितना दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। ठीक है, ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 15 दिनों में करता है, और सी जो है उस काम को 20 दिनों में करता है। तो तीनों जब साथ मिलकर काम करे तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा, काम को खत्म कर देगा। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। अब सवाल यहाँ पर कभी कभी ये उठता है कि सर हम एलसीएम जो लेते हैं वो 60 लिखते हैं, या जो भी मेरा एलसीएम होता है वो एलसीएम ही क्यों लेते हैं और उतना ही क्यों लिखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 90 भी ले सकते हैं और आप यहाँ पर 100 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 अंक भी लीजिएगा या फिर और जो आपका मर्जी आएगा अंक लीजिएगा, उससे आंसर भी वही आएगा। लेकिन सवाल ये है कि यदि मानकर चलिए कि 12 है और 12 से हमको करना है 90 में, तो ये तो पूर्ण रूपेण कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। 15 छक्का 90 इससे कट जाएगा, लेकिन 20 से फिर 90 में नहीं कटेगा। यदि 100 लेते हैं तो 20 25 से कटेगा, 15 से 100 नहीं कटेगा, 12 से 100 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ऐसा संख्या एलसीएम इसलिए जाता है कि एलसीएम में वो संख्या हमें मिल जाती है जिससे हमें जिस संख्या से हम उसको एलसीएम किए हैं वो संख्या से वो पूरा भाग आसानी से लग जाए। ठीक है, इसलिए हम उस चीज को लेते हैं। तो देखिए 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 पचे 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अब देखिए ए की कार्य क्षमता कितना हो गया, 5, जबकि बी की कार्य क्षमता कितना हो गया, 4, और सी की कार्य क्षमता कितना हो गया, 3। अब हमें तीनों मिल करके काम कर रहा है, उसकी कार्य क्षमता निकालना है। तो उसकी कार्य क्षमता निकालने के लिए लिखेंगे टाइम टेकन बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर वर्क बटे एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरा जो वर्क हो रहा है कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, और तीनों की एफिशिएंसी कितना होगा, ए की क्षमता कितना है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, बी की क्षमता कितना है, 4 है, और इसको 3 नहीं, इसको एफिशिएंसी ही लिखिए, और सी की क्षमता कितना है, 3 है। तो 60 बटे में यहाँ पर लिख देंगे 5 4 9 और 3 12, यानी 12 पचे 60। ये 5 दिन आपका आ जाएगा। आपका रिजल्ट कितना आएगा, 5 दिन आएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लग्जरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन जैसा और भी क्वेश्चन का हम जिक्र किए थे पार्ट 2 और पार्ट 3 में। हम जो बिहार पुलिस के लिए टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाया था उसमें इसी तरह का क्वेश्चन का जिक्र किए थे। ऊपर से मैंने 2 बेसिक क्वेश्चन ले लिया था, ठीक है, ताकि आपको फिर से कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जो विद्यार्थी हमारे शुरुआती दौर का वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए हम उस टाइप का क्वेश्चन कुछ और ले लिए थे। लेकिन आपका जो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही लग्जरी क्वेश्चन है, और ये बिहार पुलिस एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सार्थक 14 दिनों में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है। सार्थक नाम का एक व्यक्ति है जो एक गड्ढे को रेत से भर सकता है 14 दिनों में, जबकि विवान जो है इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। विवान को कितना दिन लगता है, 35 दिन लगता है। अली जो है 12 दिनों में उसे खाली कर देता है। यदि तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करे तो रेत को कितने समय में भर सकता है, वो गड्ढे को रेत से कितने समय में भर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आप पढ़े होंगे नल और टंकी के बारे में, कि एक नल जो टंकी को भरता है दूसरा नल जो है खाली करता है, एक नल भरता है दूसरा नल खाली करता है। सेम उसी टाइप का यह क्वेश्चन है, और इसमें दो जो है भरने का काम करता है, एक जो है खाली करने का काम करता है। तो एक जो है नेगेटिव काम कर रहा है जो खाली कर रहा है, दो जो है पॉजिटिव काम कर रहा है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। फिर से हम पढ़ते हैं। सार्थक 14 दिनों में एक गड्ढे को रेत से भर सकता है, जबकि उसी गड्ढे को विवान जो है 35 दिनों में भरता है।
जबकि अली जो है उस रेत को 12 दिनों में खाली कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करे, यानी 2 भरे और एक खाली करना स्टार्ट करे, तो फिर गड्ढे को रेत से कितने दिनों में भर सकता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सार्थक, सार्थक जो है उस गड्ढे को 14 दिनों में भरता है, जबकि विवान जो है वो गड्ढे को 35 दिनों में भरता है। और ये अली जो है ये तो गजब का आदमी है, अली है 12 दिनों में क्या करता है, इसे खाली ही करता है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव काम कर रहा है, ये खाली करने का काम करता है। जैसे होता है ना कि आप लोग गांव में जब पढ़ते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होता है, तो आप जब ऊपर बढ़ते हैं तो बहुत आदमी पैर से नीचे खींचने वाला काम करता है, तो यही खींचने वाला काम करता है। वो 2 बेचारा जो है भरने का काम करता है, ये जो खाली करने का काम करता है, लेकिन फिर भी भरेगा। जब तीनों एक साथ काम करेगा तो भी देखिए टाइम क्या लगेगा। हम क्या करेंगे कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे, नॉर्मल विधि से ले लेंगे, ऐसे जैसे 14 है, यहाँ पर 15 है और 12 है। यहाँ पर आप लगाइए 7 से, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 12 के 12 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 2 से लगाइए, 2 एका 2, 5 के 5, 2 छक 12। तो क्या हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 अपन 6 पचे 30, यानी चौथिया कितना 42, 420। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा, निकाल करके एलसीएम आपका 420 आएगा। अब 14 को कितना बार पढ़े जो 420 आ जाएगा, तो सर 30 बार पढ़ेंगे। 35 को कितना बार पढ़ेंगे, तो सर 12 बार पढ़ेंगे तो 420 आ जाएगा। और 12 को कितना बार पढ़े, तो सर 35 बार पढ़ेंगे तो 420 मेरा जो है आ जाएगा। यहाँ पर 35 नहीं -35 होगा क्योंकि ये खाली करने का काम करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टाइम टेकन बराबर टाइम टेकन बराबर क्या लिखते हैं, टाइम टेकन बराबर वर्क बटे इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो 420 का हो रहा है, यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो 420 का काम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इफिशियंसी जो इसका है, काम कर कार्य करने की जो क्षमता है तीनों का, वो कार्य करने की क्षमता है कि 14 नहीं, कार्य करने की क्षमता एक सार्थक का कितना है, सार्थक का कार्य करने की क्षमता, सार्थक का कार्य करने की क्षमता कितना है 30 है। और ये मिल करके विभान जो है वो भी भरने का ही काम करता है, तो विभान की कार्य क्षमता कितना है 12 है। लेकिन ये अली जो है ये खाली करने का काम करता है, तो ये नेगेटिव में -35 हो जाएगा। ठीक है, -35 होगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 420 और बटे 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 -7, यानी कि 420। और 42 में से 7 गया, 42 में से सॉरी यहाँ पर 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 42 में से 35 गया 7, 7 छक 42, 60, यानी आपका कितना आ गया 60। ये 60 दिनों में जो है तीनों यदि एक साथ काम करना स्टार्ट करे तो ये आंसर होगा इसका, तो 60 दिनों में जो है इसको काम पूरा कर देगा, कहीं काम भर देगा। ठीक है, यदि कोई भी ड्योर करेगा तो फिर खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे प्रत्येक दिन। बिहार पुलिस का एग्जाम होने से पहले हम टाइम एंड वर्क, धारा और नाव, ये सभी जितने भी चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन बिहार पुलिस में ज्यादा पूछा जाता है, और जिस विद्यार्थी को डर लगता है मैथ से या उसके कॉन्सेप्ट के से, उसके डर को हम भगा देंगे। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो हर गरीब बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है या जिसे मैथ से डर लगता है, जिसको रिजल्ट में काफी दिक्कत होता है, उस सभी को मदद मिले। और आप स्टूडेंट होने के नाते आपका ये फर्ज है। हमारे गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।